कुंडलपुर एक शांत और साधारण गांव था, जहां खेतों की हरियाली, बैलों की मंथर चाल, मंदिरों की घंटियां और आम के वृक्षों की छाया में जीवन अपनी गति से चलता था। इसी गांव में एक युवक था, चंदन। चंदन किसान गोपाल दास का बेटा, बचपन से तेज, सवाल पूछने वाला और बेचैन स्वभाव का था। वह गहरी आंखों वाला, तन से मजबूत और मन से अधीर था। उसके माता पिता सीधे, सच्चे और धार्मिक थे, लेकिन चंदन, वह कुछ और ही था। वो जीवन से कुछ अलग चाहता था, पर ये अलग क्या है, वो खुद नहीं जानता था। चंदन खेतों में बैल के साथ हल चलाता, लेकिन उसका मन अक्सर किसी और दुनिया में भटकता। वह कभी मंदिर की घंटियों में गूंजती ध्वनि को सुनता, तो कभी गांव की सुंदर कन्याओं की झलक में खो जाता। कभी कभी उसकी आंखों में आग जलती, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे संसार जीतना है। पर भीतर ही भीतर उसे कोई खालीपन निगलता रहता। बचपन के दिनों से ही वो देखता कि लोग खेतों में दिन भर पसीना बहाते हैं, फिर शाम को थककर सो जाते हैं। क्या यही जीवन है? उसका मन कहता, नहीं, ये जीवन नहीं है, ये गुलामी है। मुझे इससे बाहर जाना है। किशोर अवस्था में चंदन की दृष्टि अक्सर ठाकुर की बेटी राधिका पर टिक जाती थी। राधिका पढ़ी लिखी, सुंदर और तेजस्विनी थी। वो घूंघट में भी आग की तरह लगती थी। चंदन हर दिन उसकी एक झलक के लिए मंदिर जाता। धीरे धीरे चंदन का मन पूरी तरह राधिका में डूब गया। अब खेत, बैल, मां बाप सब पीछे छूटते जा रहे थे। मन मोह में फंस चुका था। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन गांव के मेले में चंदन ने राधिका को फूलों का हार देने की कोशिश की। तभी उसी वक्त ठाकुर ने देख लिया। गांव के चौराहे पर सबके सामने चंदन को बुलाया और कहा, तू एक किसान का बेटा होकर मेरी बेटी को देखने की भी हिम्मत रखता है। तेरी औकात क्या है, ये तुझे शायद पता नहीं है। लोग हंस पड़े। चंदन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं थे, वे क्रोध और ज्वाला के थे। उस दिन रात को चंदन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस गांव से जा रहा हूं। ना तो ये संसार मुझे समझता है, ना मैं इसे समझता हूं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा संसार मेरी तरफ झुकेगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। पिता ने चुपचाप उसे देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। चंदन को यह वाक्य बहुत साधारण और कमजोर सा लगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए चंदन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास न भोजन था, न कोई योजना, बस एक लक्ष्य था, संसार को जीतना। वह बिना किसी भय के चलता जा रहा था। रास्ते में उसे साधु मिले, व्यापारी मिले, नगरों की चकाचौंध दिखी, महलों के दरवाजे भी देखे, पर कुछ भी मन को नहीं भाया। एक बार वह एक प्रसिद्ध योगी के आश्रम पहुंचा। वहां उसे ध्यान, तप, प्राणायाम सिखाया गया। उसने कठिन साधना की। दिन में एक बार भोजन, रात्रि जागरण, मौन व्रत, तेज धूप में तप। पर मन अब भी राधिका के चेहरे में अटका था। मन अब भी अपमान की आग में जल रहा था। एक दिन आश्रम के आचार्य ने उसे बुलाया और पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो, वत्स? चंदन बोला, मैं संसार को जीतना चाहता हूँ। मैं उस ठाकुर को, उस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। आचार्य मुस्कराए और बोले, जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे, संसार खुद हार जाएगा। अब चंदन धीरे धीरे समझने लगा कि जिस युद्ध को वह बाहर लड़ रहा था, वह असल में उसके भीतर था। राधिका का चेहरा अब भी आता था, ठाकुर की आवाज अब भी गूंजती थी, पर अब वह उन्हें देखने से डरता नहीं था, क्योंकि अब वह युद्ध से भागता नहीं, बल्कि देखता था, समझता था और शांति से बैठता था। वह अपने
को देखना शुरू कर चुका था। चंदन वर्षों तक यूं ही आश्रमों में घूमता रहा। वह विद्वानों से मिलता, योगियों से संवाद करता, तपस्वियों से प्रश्न करता, पर कहीं भी उसे वह शांति न मिली जिसकी उसे तलाश थी। वह सोचता, क्या मैं ही गलत हूं? क्या संसार में शांति कोई छलावा है? और तभी एक दिन एक साधु ने कहा, महात्मा बुद्ध इन दिनों श्रावस्ती के वन में रुके हैं। वह मौन रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो भीतर की आग बुझ जाती है। यह सुनकर चंदन का मन उमड़ पड़ा। वह बिना रुके, बिना थके चल पड़ा श्रावस्ती की ओर। श्रावस्ती का वह वन घना था, पेड़ ऊंचे, हवा शीतल, और वातावरण में कुछ था जो शब्दों से परे था। जब चंदन वहां पहुंचा तो देखा, एक विशाल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध शांत बैठे हैं। ना कोई चमत्कार, ना कोई आडंबर, बस मौन। और उसी मौन में एक अनोखी शक्ति थी। सैकड़ों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ बस देख रहे थे। चंदन पीछे बैठा रहा। 2 दिन, 3 दिन, बुद्ध बोले नहीं। चौथे दिन उन्होंने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, तुम सब संसार को जीतना चाहते हो, पर स्वयं को जानने से डरते हो। सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर का युद्ध है। चंदन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा, ये वाक्य मेरे लिए था। सभा समाप्त हुई। बुद्ध अकेले बैठे थे। चंदन उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भगवन, मैंने सब कुछ त्यागा दिया, मोह, वासना, परिवार, गांव, फिर भी मेरा मन शांति नहीं पाता। मैं क्या करूं? क्या मैं पापी हूं? बुद्ध ने उसे देखा, बहुत धीरे, बहुत शांत आंखों से, और फिर बोले, तुमने त्याग किया, शरीर को कष्ट दिया, मौन व्रत रखा, पर क्या कभी अपने भीतर उठती इच्छाओं को देखा, बिना प्रतिक्रिया के? चंदन चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है। एक राजा ने सोचा, मैं संसार का सबसे बड़ा विजेता बनूंगा। उसने युद्ध किए, राज्यों को जीता, लेकिन एक वृद्ध ऋषि ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने क्रोध को जीता? राजा हंसा और बोला, मैंने दुनिया जीत ली, क्रोध कोई चीज नहीं है। ऋषि मुस्कराए, फिर भी तुम मेरे सामने बैठकर कांप रहे हो। जिसने स्वयं को जीत लिया, वही सच्चा सम्राट है, बाकी सब दिखावा है। चंदन की रूह कांप गई। बुद्ध ने कहा, तुम श्रावस्ती के दक्षिण के वन में जाओ। एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे 7 दिन बैठो। कुछ मत करना, सिर्फ देखना, अपने मन को, अपने विचारों को। मत टोकना, मत डरना, मत भागना, बस देखना। और अगर तुमने खुद को देख लिया, तो तुमने संसार को जीत लिया। चंदन चल पड़ा। जैसे जैसे वह उस वृक्ष के पास पहुंचा, मन के भीतर की सारी गंदगी सतह पर आने लगी। उसे राधिका याद आई, ठाकुर की हंसी, अपने अपमान के दृश्य, अपनी वासना, अपनी महत्वाकांक्षा। वह कांपने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं, और पहली बार भागा नहीं, बस देखा। पहले दिन मन चीखता रहा। दूसरे दिन शरीर दुखने लगा, पर विचार और तेज हुए। तीसरे दिन क्रोध आया, बुद्ध ने मुझे पागल बना दिया क्या? चौथे दिन कुछ पल ऐसे आए जब सब कुछ शून्य हो गया। और लास्ट वाले 7वें दिन सूरज उगते ही कुछ हुआ। चंदन की आंखें भीग गईं, पर ये आंसू किसी पीड़ा के नहीं थे। ये मुक्त होने के आंसू थे। उसे पहली बार समझ आया, मैं कोई विचार नहीं हूं, ना राधिका, ना अपमान, ना सफलता। मैं सिर्फ एक साक्षी हूं। सब आता है और चला जाता है, पर जो देखता है वो अडिग रहता है। उस क्षण में चंदन मुक्त हो गया। चंदन वापस बुद्ध के पास लौटा। उसकी चाल में मौन था। चेहरे पर न तेजी थी, न थकावट, बस एक स्थिरता। बुद्ध ने देखा और मुस्कराए।
अब तुम जीत चुके हो। राधिका को नहीं, ठाकुर को नहीं, संसार को नहीं, खुद को। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। वर्षों बाद चंदन फिर गांव लौटा। अब वह वही चंदन नहीं था। उसकी चाल में शांति थी, उसकी आंखों में मौन, उसके वचन में प्रकाश। गांव वालों ने पूछा, क्या तूने संसार को जीत लिया? चंदन मुस्कराया और कहा, मैंने स्वयं को जीत लिया और अब संसार में जीतने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। चंदन ने गांव में एक ध्यान केंद्र बनवाया। वह गांव के बच्चों, युवाओं, वृद्धों को सिखाने लगा कि कैसे भीतर की लड़ाई जीती जाए। वह लड़की राधिका, जिसने कभी उसका उपहास किया था, अब उसकी शिष्या बनी और बोली, अब तुम्हारी आंखों में वासना नहीं, करुणा है। गांव में सुख, शांति और प्रेम फैलने लगा। चंदन एक दीप बन गया, जिसने स्वयं को जलाया और दूसरों को रोशनी दी। महात्मा बुद्ध कहते थे, जो 100 युद्धों में हजारों को जीतता है, वह सच्चा विजेता नहीं होता। जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशनल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।